दिग्गज बिजनेसमैन और अरबपति रतन टाटा का बुधवार देर शाम निधन हो गया। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्या होने के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीते 7 अक्टूबर को भी उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने खुद एक बयान जारी कर बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। जीवन भर वो देश की तरक्की और दूसरों के बारे में सोचते रहे। वो भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी सूझबूझ से बुलंदियों तक पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे ज्यादा कंपनियों वाला ग्रुप है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि नमक से लेकर जहाज तक बनाता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्या आप प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? उनका आलीशान घर में पले बड़े और कर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद रतन टाटा ने हार्डवेयर से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद रतन टाटा ने IBM की नौकरी की पेशकश को ठुकरा दिया था। उन्होंने 1962 में टेल्को के शॉप फ्लोर पर काम करना शुरू कर दिया, जहां वो चूना पत्थर फावड़ा और ब्लास्ट फर्नेस में टीम के सदस्य थे। रतन टाटा ने अपना करियर बॉटम से शुरू किया। टाटा समूह के भीतर विभिन्न कंपनियों के साथ काम किया। अंत में 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर बने। एक अप्रेंटिस से डायरेक्टर बनने में उन्हें 9 साल लगे, लेकिन वह कभी भी कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटे। उन्होंने आम आदमी की जमीनी हकीकत और बारीकियों को समझने के लिए जबरदस्त प्रतिबद्धता दिखाई। वो समूह में विभिन्न उद्योग में अपने कौशल का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। 1991 से 2012 तक संभाली ग्रुप की कमान। देश के लिए बुधवार शाम होते होते एक बुरी खबर सामने आई, जिससे शोक की लहर दौड़ गई। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा की गिनती सबसे सफल बिजनेसमैन के लिस्ट में की जाती है और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजाया। रतन टाटा ने 1991 में ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली और साल 2012 तक रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन बने रहे। इतनी संपत्ति छोड़कर गए रतन टाटा। टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और घर की रसोई से लेकर आसमान में हवाई जहाज तक ये नाम मौजूद है। समूह की 100 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं और इनका कुल कारोबार करीब 300 अरब डॉलर का है। बता दें कि दिवंगत रतन टाटा की संपत्ति के बारे में तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रत्न अपने पीछे अनुमानित करीब 3800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। आय का बड़ा हिस्सा जाता था दान में। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा के दुनिया में फैले कारोबार को देख उनकी संपत्ति का ये आंकड़ा कम लग सकता है। इसके पीछे की वजह का जिक्र करें तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में जाता था। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे और देश के टॉप दानवीरों में शुमार थे, जो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट दान कर दिया करते थे। ये दान ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत फार्मों द्वारा की गई कुल कमाई का 66% योगदान देता है। हर किसी के लिए मददगार थे टाटा। 2004 में आई सुनामी या फिर देश में कोरोना महामारी का प्रकोप और संकट के समय रतन टाटा मदद के लिए सबसे आगे रहे। न केवल सामाजिक कार्यों बल्कि आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। ऐसे छात्रों को JN टाटा एंडोमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप के जरिए मदद दी जाती है। रतन टाटा को सताता था ये दर्द। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक डर था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेला रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन
बिल्कुल भी नहीं करता। प्यार हुआ पर नहीं हो सकी शादी। रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही थी, लेकिन ये प्यार अधूरा रह गया। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजल्स में प्यार हुआ, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे, तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1900 भारत की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया।